डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक अच्छी प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर कैन बी केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। इन द फिगर बिलो द डॉट्स रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इन विच वन ऑफ द पोजिशंस कैन स्फीयर बी इन इक्विलिब्रियम। देखो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है। इसका मतलब है कि उसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो जरूरी नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास इस स्फीयर के सेंटर पे ही आए। वो कहीं पे भी आ सकता है। वो ए बी सी डी इनमें से कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास इस स्फीयर का हो सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस पोजीशन पर इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ताकि ये स्फीयर इक्विलिब्रियम में रह सके। ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम, एक तो आ जाएगा ये नॉर्मल फोर्स, और दूसरा आ जाएगा ये फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कहाँ लगाओगे? ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे लगाया जाएगा जहां पे आप सेंटर ऑफ मास मान रहे हो। अगर आप पॉइंट ए पे सेंटर ऑफ मास मानोगे तो आप पॉइंट ए पे लगाओगे, बी पे मानोगे तो बी पे लगाओगे, एंड सो ऑन, है ना। तो अभी हमको पता ही नहीं है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा सकते अभी। तो अब इसको फर्दर हम सॉल्व कैसे करें? तो देखो, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये स्फीयर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, प्लस इसके ऊपर नेट टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट चॉइस रहेगी हमारे पास में वो रहेगा कि हम इसको ऊपर टॉर्क एनालिसिस करें। ये कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, लेट्स से कांटेक्ट पॉइंट जो है वो ओ है। तो हम अगर पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करें तो बेस्ट रहेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका एक कारण ये तो है कि आ, हमको पता ही नहीं है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट एनालिसिस कैसे करें टॉर्क का? दूसरा, अगर आप पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करते हो तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो सिचुएशन हमें एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगी। हमको केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा या एनालाइज करना पड़ेगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि ओ पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो हो गया। अब एबीसीडी में से आप किसी भी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास को मान सकते हैं। तो हमको सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पे मानना चाहिए ताकि ग्रेविटेशन का जो टॉर्क आएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क आ रहा है वो भी अगर पॉइंट हो के अबाउट जीरो हो गया तो यानी कि इस बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि नेट टॉर्क जीरो हो जाए। तो लेट्स से हम ए पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास को मान लेते हैं, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे नीचे लगा देंगे ए पॉइंट पर। तो ओ पॉइंट के अबाउट जो इस एमजी का टॉर्क आएगा वो काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, है ना। तो यानी कि वो नॉन जीरो आएगा, यानी कि फिर तो इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगी, यानी कि ए ऑप्शन तो हमारे लिए गलत हो गया। तो ए गलत हो गया। अब हम बी को कंसीडर करते हैं। बी पे अगर हम ग्रेव सेंटर ऑफ मास को माने तो वहां पे हम एमजी को लगाएंगे। तो इसका भी कुछ ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो हम बोल सकते हैं कि बी पॉइंट पे भी सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश नहीं होगा। डी पॉइंट पे भी यही प्रॉब्लम आएगी। डी पॉइंट पर भी काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा ओ पॉइंट के अबाउट। तो फिर डी पॉइंट पे भी सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। अब सी पे कंसिडर करते हैं। सी पे अगर आप सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हो तो वहां पे अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हो तो वो एग्जैक्टली पॉइंट ओ से पास हो जाएगा। तो यानी कि सी पॉइंट पे अगर आप सेंटर ऑफ मास मानते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क होगा पॉइंट ओ के अबाउट वो जीरो हो जाएगा। और यही हम चाहते थे। हम एक ऐसा पॉइंट चाहते थे जिस पर हम सेंटर ऑफ मास अगर माने तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी टॉर्क जीरो हो जाए, नॉर्मल और फ्रिक्शन का तो जीरो ही था। यानी कि इन चार पॉइंट्स जो हमको दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से केवल सी पॉइंट एक ऐसी पॉसिबिलिटी कैरी करता है जहां पर नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम कैन बी जीरो अबाउट पॉइंट ओ। इसलिए सी विल बी द आंसर। ठीक है, मैं होप कर रहा हूं आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा।